नीट 2021 की काउंसलिंग में इस बार बहुत बड़ा चेंज है। क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी की ओर से जिसको रिलीज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है काउंसलिंग को लेके, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है यूजी प्लस पीजी दोनों के लिए ये है। ये ऑर्डर रिलेटेड है ऑल इंडिया काउंसलिंग का, जो 15% की काउंसलिंग होती है, 15% की स्टेट के सीट्स की, जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उनकी। इस बार काउंसलिंग में चेंजेस किया गया है। 4 राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया के 15% सीट्स के लिए होगी। जो सीट ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में खाली रहती थी, यानी जिनमें एडमिशन नहीं होता था, वो रिवर्ट कर दिया जाता था स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। लेकिन 2021 से ऐसा नहीं होगा। जो भी सीट्स वैकेंट रहेंगी या फिर जिनमें एडमिशन नहीं होगा, जिनमें रिजाइन करेंगे स्टूडेंट्स, उनको ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड प्लस स्ट्रे वैकेंसी राउंड से भी फिल किया जाएगा, जो 15% की सीट्स होती हैं। क्या पड़ेगा असर कट ऑफ में इस डिसीजन के बाद 2021 में यूजी की हम लोग स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में। स्टेट के कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, कितना डाउन जाएगा या फिर अप जाएगा, या इसका कोई साइड इफेक्ट है, अगर है तो कितना है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्लस नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब आप अप्लाई नहीं कर सकते, मॉप अप राउंड प्लस स्टे वैकेंसी का जो राउंड है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस कट ऑफ को लेकर भी हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिकल के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। Hello and a grand welcome to all of you again on your favorite NEET informative channel Medicoving. This is Amit and you are watching Medicoving's YouTube channel. Guys, MCC का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आज की डेट का, यानी 18 तारीख का, ये नोटिफिकेशन आप जैसे mcc.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जो कि ऑफिशियल काउंसलिंग अथॉरिटी है ऑल इंडिया कोटा के लिए। यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन कंडक्शन ऑफ 4 राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग बाई एमसीसी ऑफ DGHS, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी इस बार, उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या है, टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जब आप उसको देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन 18/12/2021 का, आज की डेट का, और अर्जेंट अटेंशन उन सभी कॉलेजेस के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2021 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नोटिफिकेशन के हिसाब से एमसीसी विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन 4 राउंड्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, AIQ round 1, round 2, mop up round and stay vacancy round from the academic year 2021-22 onwards in compliance of the order dated 16/12/2021 by in special leave to appeal case number this before the Honorable Supreme Court of India, जिसकी कॉपी इस नोटिफिकेशन में अटैच्ड है। अब ये ऑर्डर क्या कहता है कि जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होगी। ऑल इंडिया की, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग पहले होती थी वो भी 4 राउंड में होती थी, लेकिन जो 15% की सीट है, यानी स्टेट की जो 15% की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट होती हैं, इनकी काउंसलिंग सिर्फ 2 राउंड तक ही की जाती थी। और उसके बाद जो सीट वैकेंट होती थी, यानी कई सारे स्टूडेंट्स जिनका अलॉटमेंट तो होता था लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते थे, और जिसकी वजह से सीट रिवर्ट कर दी जाती थी स्टेट में। स्टेट में सेकेंड राउंड में ये सीट ऐड होती थी और वहां पर कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता था, 1-2 नंबर का अंतर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, यानी इस बार वैकेंट होगी उसको मॉप अप राउंड प्लस स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू फिल किया जाएगा। और ये दोनों राउंड, मॉप अप और स्टे वैकेंसी, ऑल इंडिया कोटा 1 और सेकेंड राउंड, सबको मिला के सारी की सारी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन मोड पर होगी। यानी स्टे वैकेंसी जो अभी तक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता था वो नहीं होगा, उसकी जगह पर स्टे वैकेंसी ऑनलाइन होगा। फायदा किसको होगा इसमें, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स जो थे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, उनको उनके हिसाब से मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने डिजर्व रैंक पर स्टेट में ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलता था 620, 623 या फिर 630, 610 के आसपास। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होता था, ये कॉलेजेस को ज्वाइन नहीं करते थे और वहाँ पर सीट को वैकेंट कर देते थे, जिसकी वजह से ये सीट रेस्पेक्टिव स्टेट में वापस चली जाती थी। 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 2300 सीट्स ये वापस गई थी डिफरेंट स्टेट्स में। ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का नहीं है। और इसमें 200, 300, 400 ऐसे करके सीट वापस जाती थी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में सेकेंड राउंड पर, जो कि ऐड होती थी, राइट। और जिसकी वजह से क्या होता था कि सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा नीचे जाता था एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड इन स्टेट कोटा। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं होगा। सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है स्टेट का
वो बहुत नीचे नहीं आएगा, जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा उसी के आसपास ही रहेगा। कुछ रैंक का अंतर आएगा लेकिन मार्क्स का अंतर बहुत कम आने वाला है जो स्टेट कोटा का कट ऑफ होगा, राइट। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट्स को होगा जो जिनके स्टेट में कट ऑफ ऊपर रहता था, लाइक दिल्ली, राजस्थान, ऐसे स्टेट में जो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता था। ऑल इंडिया कोटा के इस डिसीजन के बाद इन सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे मॉप अप राउंड में। यानी सेकेंड राउंड तक अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, राइट, यानी 600 के आसपास आपके मार्क्स हैं और उसके बाद सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं होगा, देन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे मॉप अप राउंड में। जब सीट वैकेंट होगी तो उन सीट मैट्रिक्स पर आप अप्लाई कर सकेंगे। कैसे अप्लाई करना है? जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी कंप्लीट डिटेल, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। There will be 4 round of online counseling, that is round 1, round 2, AIQ mop-up round and stay vacancy round. टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। The seats which were earlier reverted back to the respective states after the completion of round 2 of All India quota will continue to be filled in AIQ mop-up round and stay vacancy round to be conducted by MCC of DGHS MOHFW इन ऑनलाइन मोड। यानी स्टे वैकेंसी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता था वो भी अब ऑनलाइन मोड पर होगा जितने भी सीट वैकेंट होगी उसके बाद, राइट। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप स्टे वैकेंसी में नहीं कर पाएंगे। कब कर सकते हैं? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की, इन तीनों राउंड पर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टे वैकेंसी में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जो स्टे वैकेंसी का राउंड होगा उसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और हाँ, अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन, देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट ओनली इन राउंड 1 ऑफ द AIQ काउंसलिंग। देयर विल नॉट बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन टू मॉप अप राउंड फ्रॉम राउंड 2। यानी राउंड 1 में ही, राउंड 1 के जो अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद अपग्रेडेशन करने का मौका आपके पास राउंड 2 के स्टार्ट होने से पहले रहेगा। लेकिन जो सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट होगा उसके बाद आप मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकेंड राउंड के बाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया है, दे विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन एंड विल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू टेक पार्ट इन फर्दर राउंड ऑफ एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, राइट। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड के बाद अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद वो किसी भी काउंसलिंग के लिए, चाहे वो स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, फर्दर राउंड्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कि सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद उनको अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने फ्री एग्जिट ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा और जिसकी वजह से वो फॉरफीट ऑफ जो सिक्योरिटी मनी होती है उसको सबमिट करने के बाद, यानी उसकी फॉरफीचर के बाद अगर वो वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, सिक्योरिटी मनी फॉरफीट हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स स्टेट के भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस ऑल इंडिया कोटा का जो मॉपअप राउंड होगा उसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमसीसी के इस डिसीजन के अगर बारे में हम बात करें, जो कि एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अभी ऑर्डर के तौर पे सबको जारी कर दिया है और एमसीसी ने नोटिफिकेशन दिया है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है, एक अच्छा डिसीजन है। ऐसे कैंडिडेट्स जो हाई कट ऑफ की वजह से अपने स्टेट में जिनको कॉलेजेस नहीं मिल पाते थे और जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे जिनको कि अलॉटमेंट हो जाता था और उसके बाद कॉलेजेस की सीट को वो छोड़ देते थे अपने स्टेट में बेहतर कॉलेज पाने की वजह से, ऐसे स्टूडेंट्स के बाद अब उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिनके की मार्क्स थोड़े से कम है। नो डाउट ऑल इंडिया कोटा का बेनिफिट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने भी ऐसे स्टेट के स्टूडेंट्स को होगा, लाइक दिल्ली, राजस्थान के स्टूडेंट्स को होने वाला है। बिहार, यूपी, जहां पर की कट ऑफ 600 के आसपास रहता है, यहाँ के भी स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में नो डाउट कि इसका बेनिफिट मिलने वाला है। स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करें कि इसका क्या असर पड़ेगा स्टेट काउंसलिंग में, देन नो डाउट कि सेकेंड राउंड में जहां पर सीट ऐड होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स डाउन जाता था, लेकिन अब इस रूल के बाद सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ डाउन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये कंप्लीट डिटेल थी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग में चेंजेस हुए हैं। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, एमसीसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। हालांकि जो कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन है वो एमसीसी की ओर से अपडेट किया जाएगा और एमसीसी ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इन पार्टिसिपेटिंग states, union territories, participating universities, institutions, colleges and participating candidates may refer to the information bulletin for NEET undergraduate and postgraduate which will be made available on the official website of MCC very soon। यानी काउंसलिंग स्टार्ट होने के ठीक पहले जो ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन बुकलेट है, वो अपडेट कर दिया जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पर। उसमें कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि कौन कब अलाउ कर सकता है, कब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। स्टेट कोटा में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है
तब क्या आप मॉपअप के लिए एलिजिबल होंगे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी एमसीसी के उसी इंफॉर्मेशन बुकलेट में आएगा काउंसलिंग ठीक स्टार्ट होने से पहले। जैसे ही कोई अपडेट होगा ऑल इंडिया कोटा की ओर से, मिटिका विंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। आप मिटिका विंग के साथ बने रहिए। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो नंबर इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बने रहिए मिटिका विंग के साथ। कट ऑफ क्या रहेगा डिफरेंट स्टेट्स का ऑल इंडिया कोटा की इस रूल के बाद बहुत ही जल्दी जारी करेंगे। जैसे स्टेट मेरिट लिस्ट आती जाएंगी वैसे ही स्टेट की कट ऑफ अपडेट करते रहेंगे। मिडका विंग पहले से ही कहता आया है कि कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में डाउन रहेगा। स्टेट कोटा में यूपी, महाराष्ट्र, इन सब में कितना कट ऑफ रहेगा, प्रीवियस जो रिजल्ट हैं उनकी एनालिसिस प्लस जो कमिंग रिजल्ट आने वाला है मेरिट लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही अपलोड करेंगे मिडका विंग की ओर से चैनल पर। आप मिडका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। कंटेंट अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को। बने रहिए मिडका विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडका विंग। थैंक्स अ लॉट।